मिनट का इतना ज़्यादा मोटा। और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है बस 2-3 पेज के अंदर। आज कुछ तूफ़ानी करते हैं माउंटेन ड्यू। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुझे जब भी लगता है कि मैं ज़्यादा परेशान फील कर रहा हूँ या मेरा दिमाग चंचल फील कर रहा है, मन नहीं लग रहा है कहीं, तो मैं ये मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ और ये करना भी चाहिए, आप भी करें। तो जैसे कि अब एग्ज़ाम पास आ गया है और मेरा ज्योग्राफ़ी का नोट्स मुझे उतना कुछ ख़ास समझ में आ नहीं रहा है। समझ में आने मतलब कि ज्योग्राफ़ी का नोट्स है लेकिन उतना एप्रोप्रिएट लग नहीं रहा है मुझे। तो मैं सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी लेके आऊँ, क्योंकि बहुत लोग से सुना हो कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत सही होता है और जैसे कि बहुत सही भी है। मैंने एनसीईआरटी मंगाया और मैं पढ़ रहा हूँ, तो जैसे लग रहा है कि नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें या जिसने नहीं पढ़ा है, तो वो उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने अच्छे से सब चीज़ बताया गया है कि जो ऐसा लग रहा है कि नोट्स में भी नहीं बताया गया है। बहुत कायदे से बताया गया और एनसीईआरटी इतना ईजी है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई टीचर आपको पढ़ाए। एनसीईआरटी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इतने अच्छे से डिराइव किया गया है, हर टॉपिक को कवर किया गया है और बहुत सही है। जैसे कि इसके पहले मैंने कभी एनसीईआरटी पढ़ा नहीं था, क्योंकि नोट्स ही काफ़ी हो जाता था कि एनसीईआरटी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था। और आपको पता भी है कि यूपीएससी का सिलेबस ऐसे तो ख़त्म होने वाला नहीं है, तो क्यों ऊपर से हम अलग अलग नोट्स मंगाएं या बुक मंगाएं पढ़ने के लिए। नोट्स ही काफ़ी रहता है। लेकिन जैसे कि ज्योग्राफ़ी के नोट्स के दिक्कत की वजह से मुझे एनसीईआरटी लेनी पड़ी, तो मुझे लगा कि नहीं, एनसीईआरटी बहुत सही है। तो आई होप, मैं ये भी आशा करूँगा कि अगर आप लोग ने नहीं लिया है तो आप ज़रूर लें। इस ठंड में आप जितना सेफ़ रह सकें ठंड से उतना ही ज़्यादा काफ़ी है, क्योंकि देख सकते हैं कि मैं पूरा कंबल वंबल ओढ़ के पड़ रहा हूँ, क्योंकि कंबल ज़रा से भी हटने के बाद ऐसा लग रहा था कि शरीर में ही हड्डी हड्डी के अंदर ठंड जा रहा है। तो बेहतर है कि आप भी बहुत ज़्यादा सेफली रह के पढ़ाई करें और बेड पे ही पढ़ें, क्योंकि टेबल चेयर पे पढ़ने से वजह से पैर में ठंडा, फिर लगता है कि कंबल लगा के पढ़ने से उतना अच्छे से आदमी बैठ भी नहीं पाता है चेयर पे। तो बेहतर है कि कुछ टाइम तक, बस 2 ही महीने तो पढ़ना होता है ठंडी में, जो कि आप बेड पे पढ़ सकते हैं। बाकी टाइम तो चेयर सही होता है, चेयर टेबल पे बैठना। जैसे कि ऑफिस बंद होने से मैंने प्लान किया था कि आज पूरे टाइम पढ़ता रहूँगा, और मैं सुबह से कुछ खाया नहीं। तो अब लग रहा है बहुत तेज भूख, क्योंकि अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब दिमाग बस पेट की तरफ जा रहा है कि कुछ खा ले कुछ खा ले। तो अब प्लान कर रहे हैं कि कुछ बना लें, तो चलते हैं कुछ खाना बनाते हैं और फिर आके पढ़ते हैं, नहीं तो दिमाग लगेगा नहीं, नींद अलग आएगा। घर पे रहने मतलब कि बहुत सारा काम होता है। जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन खाना बनाओ, बर्तन धुलो, फिर और भी काम होते हैं, जैसे कि आज शूज़ धोना है। बहुत दिन से मैं इसको पेंडिंग रखा था, तो आज इसको भी धोना है। तो ये मुझे सुबह सुबह ये दिखा, जो कि मेरे नीचे फ्लैट में रहता है लड़का। ये देखो, इतना सेफली साइकिल चला रहा है जैसे कि ऐसा कभी कुछ सोचा भी नहीं होगा। हेलमेट पहन के मैं नीचे गया, इससे मिला, तो ये बस मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। इसको भी लग रहा था कि हाँ, मैंने कुछ अतरंगी सा कारनामा कर लिया। और जैसे ही मैं बाहर गया तो देखा कि यहाँ पे भंडारा चल रहा था। फिर मैं सोचा कि खाना ही क्यों बना लिया, भंडारे में ही खा लिया होता। वैसे सबको पता है कि मेरे घर पे शादी है, तो मैंने कपड़े दिए थे सिलने के लिए, जो कि मेरा कोट पैंट का आज डेट था कि मुझे मिलना है। तो आज ये पूरा कंप्लीट हो गया है और मैंने पैक करा लिया है। हे गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरा नोट्स, जो कि ये नोट्स इतना है इन्वायरमेंट का, इतना ज़्यादा मोटा। और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है बस 2-3 पेज के अंदर। पीछे ये और ये मेरा शॉर्ट नोट इतने में तैयार। और वैसे मैं बता दूं कि शॉर्ट नोट्स में वही चीज़ लिखा जाता है जो आपको याद ना हो। आपके इतने मोटे नोट्स में जो आपको लगता हो कि आपको याद नहीं हो पा रहा है या याद करना है उसको या इम्पोर्टेंट है वो, तो वो चीज़ अपने नोट्स में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने पूरा ये लिख रखा है, इधर भी लिख रखा है छोटे छोटे में। ऐसा आप शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें बस आप ही को पहचान में आए कि उसमें क्या लिखा गया है। लेकिन मैंने ऐसा बनाया है जिससे आप भी पढ़ सकते हैं या कोई भी पढ़ सकता है इसको ईज़िली, देख सकते हैं आप। इसके लिए एक ही चीज़ है कि अगर आपके पास ऐसा A4 साइज़ का वो है पेज, तो आप उसको ऐसे कर लें और फिर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें। फिर एक साइड इधर लिखें, दूसरा साइड इधर लिखें, तीसरा साइड इधर लिखें। इससे ये होता है कि इससे और कम पेज लगता है। अगर मैं एक पेज में ही करता तो मैक्सिमम 3-4 पेज लग जाते मेरे, लेकिन मैंने इसको 2 ही पेज के अंदर, मतलब कि 1 पेज, 2 पेज और 3 साइड में मैंने कंप्लीट कर लिया है,
जो कि अच्छे से ईज़िली दिख भी रहा है कि क्या है और क्या नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप भी शॉर्ट नोट्स बनाएं, इतने मोटे नोट्स के बजाय आप ये 2 पेज के नोट्स में आप वो हो जाए। वैसे ही मेरे इन्वायरमेंट का नोट्स है, ऐसे ही मैंने सेम ऐसा ही मैं इकोनॉमिक का नोट्स बना रहा हूँ, जो कि जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मेरा नोट्स कैसे कंप्लीट हुआ है। ठीक है। फाइनली मैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद आज फिर दोबारा से मैं शाम को बैठा पढ़ने के लिए, और मैं सोचा कि अब खाना वाना खा लिया हूँ तो अब मैं उठूँगा नहीं, अब पूरा फाइनल ख़त्म करके ही सोऊंगा। तो जैसे मेरा रात का टास्क हर दिन का यही होता है कि मैं रिवीजन करता हूँ और साथ में सी सेट पढ़ता हूँ। तो अभी रिवीजन का टाइम चल रहा है, जो कि मैं 11 से लेके 1 बजे तक सी सेट पढ़ता हूँ। उसके पहले तक मैं सारा जितना नोट्स कवर करना होता है, रिवीजन करना होता है, मैं रिवीजन करता हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, तो इस समय रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर मैं लगा हुआ हूँ। वैसे अब ये कोई नहीं बोले है कि मैं पेंट करने बैठा हुआ हूँ, ये मैं वही पॉइंट्स को पेंट कर रहा हूँ जो मुझे याद नहीं है, मुझे जो इम्पोर्टेंट है, और जब रिवीजन करूँगा तो मैं इसी को रिवीजन करूँगा, बाकी और सबको नहीं करूँगा। तो इसलिए मैंने इसको पेंट करा है, और जो लिखा है मैंने वो मेरा इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लिखना है। तो इस ब्लॉग को करते ही एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय।